हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे के साथ-साथ स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है? और इसमें आर्किटेक्ट पढ़ेंगे और जो भी मैं ये पीडीएफ को बहुत ज़बरदस्त बनाया हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो यहाँ टेलीग्राम लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्ट का। और ये डेली 9 बजे रात में मीटिंग करते हैं। मीटिंग के दरमियान हम लोग बातें ये भी कर इसका इसी बेस पे क्विज होती है और जो भी क्वेश्चन आती है और आप पूछिएगा, बाकी सब दोस्त लोग बताएंगे। तो डेली 9 बजे रात में मीटिंग करते हैं, ठीक है? तो मीटिंग के दरमियान 9:20 में क्विज होगी। हर टॉपिक डिसाइड रहता है। ये डे 1 का टॉपिक है, डे 2 का। तो चलिए बाकी और चीज़ें मैं अपडेट बताते रहूँगा। चलिए आज का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर जो आर्किटेक्ट है। तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। तो ये क्या लिखा हुआ है? एशियंट हिस्ट्री के बारे में, एशियंट आर्किटेक्चर में जो पहले बना हुआ है उसके बारे में। इंडस वैली में क्या हुआ है? ब्रोड ब्रिक्स ब्रिक्स की याद रखिएगा, इंडस में वाला है। ग्रिड प्लानिंग है। फिर जो ड्रेन सिस्टम था कि और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बार ये पूछा गया है, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में है और गायकवाड़ ये लोथल में है। देखिए यहाँ पे ग्रेट बाथ फिगर देख लीजिए, फिगर से समझ में आता है, इसीलिए मैं ये सोचा हूँ कि ये इस तरह पीडीएफ बना दूँ आप लोग के लिए। और ये है जिसे इसको इंग्लिश में बैकयार्ड कहा जाता है और हिंदी में कुछ ऐसा बताऊंगा आगे, क्या नहीं मालूम है। तो लोथल में है, ठीक है? और अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से बुद्धिस्ट में ये आर्किटेक्ट पूछा जाता है पुराना। बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट में क्या स्पूत था, जो वहाँ पे वर्कशिप किया जाता है, मैंने पूजा पाठ किया जाता है। चैत्रा परे प्रेयर हॉल है जहाँ पे वहाँ पे अपना प्रार्थना किया जाता है। फिर विहारा जो मॉक रेसिडेंस में जहाँ पे मॉक लोग जो सन्यासी लोग रहते हैं उनको कहा जाता है। फेमस सांची, ठीक है, सांची बरहउत और शेरनाथ। तो यहाँ देखिए स्पूता जो मध्य प्रदेश में है। चैत्रा प्रेयर हॉल है ये। और विराया जो मॉक रेसिडेंस है जहाँ पे रहते हैं लोग, फेमस सांची और बरहुत और शेरनाथ, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। ये बुद्धिस्ट में अगर इस रिलेशन से होगा, मैं और आगे बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखने के लिए और क्या क्या ट्रिक है, तो बाकी बताऊंगा। चलिए अब कर पढ़ते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे है अजंता बुद्धिस्ट पेंटिंग है, ठीक है? अजंता में बुद्धिस्ट पेंटिंग है। अलोरा में याद रखिएगा, यहाँ पे 3 धर्मों का पूजियो, 3 रिलीजियन, ठीक है? बुद्धिस्ट का, हिंदू का और जैन है। वहाँ पे तीनों मंदिर है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए अजंता, ये अजंता में बुद्धिस्ट होता है, एलोरा में बुद्धिस्ट और हिंदू और जैन। एलिफेंडा में शिवा जी का, वहाँ पे एलिफेंडा एक वो मूर्ति है उनके किसके नाम पे पूजा जाता है? शिवा जी के लिए, ठीक है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा 3 बार 4 बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे देखिए एलिफेंट शिवा जी के नाम से ये मूर्ति पूजा जाती है, ठीक है? चलिए और अब चलिए इंडो इस्लामिक जो मेडिवल में हम लोग पढ़े थे अकबर और मुगल के बारे में। तो इंडो इस्लामिक के मेडिवल में डोम, आर्क और मीनार, ठीक है? तो याद रखिएगा डोम डोम जो आर्क और मीनार के। और एक और बात है, याद रखिएगा कौन से में हुमन का फिगर नहीं दिया गया है। मैंने कौन से मैंने इंडो इस्लामिक में कोई सी फिगर नहीं बनाया गया है क्योंकि मुस्लिम वाले लोग बिलीव नहीं रखते हैं फिगर में। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि हुमन फिगर नहीं है, जैसे अशोक अपना फिगर बनवाए, बाकी सब धर्म की और रिलीजियस के लोगों ने बनाया, बट लेकिन वही इंडो इस्लामिक में नहीं है। तो याद रखिएगा। और ज्योमेट्रिकल कैलीग्राफी और चार बाग गार्ड मुगल ने बनवाया था, ठीक है? याद रखिएगा। और इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं, थम जो टॉम को किसने बनवाया? आगे देखिएगा तब आपको मालूम चलेगा, हुमायूं, ठीक है? फिर उसके बाद से कॉलोनिकल आर्किटेक्चर, ठीक है? कॉलोनिकल आर्किटेक्चर तो ये इंडियो सिरेनेसेमिक यूरोपियन के मिला के विक्टोरिया मेमोरियल और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा। ये कोलकाता में है। ये सारे क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। हम क्यों ये इस तरह क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि हमें भी याद हो जाए और आपको याद हो जाए। मैं थोड़ी सी अभी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो इसलिए माफ़ी चाहते हुए धीरे धीरे और अच्छा से कर लूँगा। इस कीवर्ड को कैसे याद करना है, देखिए स्पुता चैत्रा और बुद्धिस्ट में माना जाता है। डॉम, आर्क और इंडो इस्लामिक में सिकारा और वीना, ये टेम्पल स्टाइल है। और स्टेप 2 रिलीज
रीजन या फीचर मैच करो, ठीक है। तो नॉर्थ सिकारा में है, साउथ गुरुराम गोपी राम में है, और थ्री रिलीजियस जिसमें मूर्ति है यू एलोवेरा में है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 90% यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी। यहाँ पे भी मैंने देख लिया हूँ। स्पुता और चैत्रा बुद्धिस्ट का है, और डोम और आर्क इंडो इस्लामिक है, सिका और वीना टेम्पल स्टाइल है, या ये जरूर याद रखिएगा, सिकारा और डोमिपुत्र। साउथ में गोपी राम का, और ये तीसरा ये थ्री रिलीजियस कौन सा मंदिर में है, तो एलोरा में है, ठीक है। और एग्जाम का एक और क्वेश्चन आ गया, SCV बुद्धिस्ट में स्पुतास चेत्रा और विहारा। तो ये बुद्धिस्ट में आता है। सिकारा नॉर्थ सिखारा नॉर्थ में, नगरा नगरा स्टाइल में, और वीना और गोपी राम साउथ में, द्राविड़ा और थ्री रिलीजियस एलोरेरा और डोम आर्क और चार बाग मुगल में, और यूरोपियन इंडियन मिक्स कॉर्नोलिकल, याद रखिएगा। और इसी तरह याद करने के लिए एक और हमने बनाया है, थोड़ी सी आगे नेक्स्ट टाइम में मैं फॉन्ट बड़ा कर लूँगा। SCB बुद्धा नॉर्थ सिकारा, साउथ गोपीराम, चार बाग मुगल, तीन धर्म एलोवेरा, याद रखिएगा। ये सभी इतना ज़बरदस्त है, इससे 10 गो MCQ बनेगा, ये याद कर लीजिए। SCB यहाँ पे देखिए इसको कहा जाता है स्पुता चैत्रा और विहारा। तो इसमें कहाँ बुद्धिस्ट में आता है। सिकारा नॉर्थ में जो नगारा स्टाइल से होता है, वीना और गोपीराम गोपीराम जो साउथ द्राविड़ा और थ्री रिलीजियस में जिसमें मूर्ति है एलोरा में, और डोम आर्क और चार बाग मुगल में, और यूरोपियन और इंडियन मिक्स में क्रोनोकियल, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है कि ग्रेट बात किस सभ्यता के संबंधित है। तो ग्रेट बात ऐसी। तो हेलो दोस्तों, चलिए अब MCQ पे आते हैं, क्वेश्चन पे। तो ग्रेट बात एसोसिएटेड विद विच सिविलाइजेशन। द ग्रेट बात किस सभ्यता से संबंधित है। तो वैदिक, मौर्य, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप बताइए जल्दी से जल्द। तो मैं इसको बता दूं कि आप याद रखिएगा, ग्रेट बात हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका ऑप्शन भी यहाँ आपके साथ मिल गया है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन C हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसी को कहा जाता है गोदी, ठीक है, इसको गोदी, बट गैकवाड़ हम लोग बोलते हैं। अपना प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट आई एम सॉरी। गैकवाड़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड, मानी सिंधु घाटी सभ्यता की गोदी कहाँ मिलती है। तो ये बताइए, हड़प्पा में मिलता है, या मोहनजोदारो में, या धोलावीरा में, या लोथल में। तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है लोथल में, ठीक है, याद रखिएगा। इसका D होगा आंसर, ठीक है, D आंसर होगा लोथल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। स्पुता, जैसे स्पूत कहा जाता है, तो स्पूता इज मेनली यूज फॉर, तो किसको लिए प्रेयर हॉल है, या सिलेंडर ऑफ मॉक है, या रिलीकिंग वर्कशिप है, या एजुकेशन है। तो ये आपको याद होगा कि क्या हम लोग याद हैं, VSC याद किए थे। तो इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वर्कशिप के लिए क्या जाता है, स्पुता के लिए, वर्कशिप के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए C है आपके सामने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अजंता केव्स आर फेमस फॉर, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जैन धर्म के लिए, या बौद्ध चित्रकार के लिए, या हिंदू मंदिर के लिए, या इस्लामिक के लिए। तो किसके लिए है, आप जल्द से जल्द बताइए। तो मैं बता दूं आपको, बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए है, बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए है, ठीक है। विच केव कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द थ्री रिलीजियस टुगेदर। देखिए हम लोग बताए थे नु कि 3 रिलीजियस, याद रख लीजिए, एलोवेरा एलोवेरा एलोरा, ठीक है, एलोवेरा नहीं एलोवेरा। तो याद रखिएगा यही आंसर हो गया। ये कितना बार पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा 3 धर्मों के संबंधित गुफाएं समूह कौन सा है, एलोरा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केव कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द फेमस टुगेदर। तो 3 धर्मों के संबंधित नेक्स्ट 2 बार क्वेश्चन आ गया का, इसका नहीं, ऐसा ही आंसर है। तो ठीक है, गोपी राम, देखिए याद किए थे आपको कि क्या क्वेश्चन आया था कि गोपी राम इज मिनरली फाउंड। तो मैंने याद कराया था आपको कि उत्तर में क्या आएगा ये। अच्छा याद करा, अगर ये देखिए गोपी राम किस में आएगा, साउथ में। तो आपको भी याद है कि गोपी राम अवियाना,
विनाया बताया था साउथ में आएगा, तो इसका आंसर साउथ है, इंडियन टेम्पल्स। ठीक है, बी आंसर होगा आपके, बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? मैंने आप पहले ही बताया था, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो मुंबई में है, याद रखिएगा मुंबई में है, आंसर भी सी आ गया। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल रिप्रेजेंट विच द आर्किटेक्ट स्टाइल। विक्टोरिया मेमोरियल किस स्थाप शैली के उदाहरण है? तो मुगल, द्राविड़, इंडो, यहाँ पे देखिए सार सैनिक या नागर। नागर भी एक है जो नॉर्थ में आता है, और ये साउथ में आता है। और ये बताइए, तो ये इंडो सार सैनिक का में विक्टोरिया जो बनाया गया था, विक्टोरिया मेमोरियल और गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आंसर सी हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बहिष्व क्या लिखा है? तंजौर में बिहदेश्वरी मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पे, किस स्थापत्य शैली के संबंधित है? नगरा, वेसरा, या कलिंग या द्राविड़? बताइए किसका है? तो मैं बता दूं कि यहाँ पे किस मंदिर है ये, द्राविड़, इसको द्राविड़ कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। ठीक है, द्राविड़ में है, याद रखिएगा। बहिष्वर में बहिश्वर बहिदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है, जो द्रविड़ में आता है। ठीक है, उसके बाद से न्यू पार्लियामेंट द बिल्डिंग ऑफ इंडिया विच डिजाइन बाय द विच आर्किटेक्ट। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये बहुत याद रखिएगा कि कौन बनाए हैं, बिमल पटेल या हर्बर्ट बेकर या राम वी सुतार या बिंद्रा सोमाया। तो ये क्वेश्चन हमेशा वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, बट फिर भी मैं बता दूंगा। पॉज करके बताइए कि ये क्वेश्चन कौन बनाएगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के साथ, आपसे बहुत जल्दी पूछा जाएगा एग्जाम में। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग द इंडिया डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट बिमल पटेल, याद रखिएगा बिमल पटेल। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। और मैं ये सारी चीज़ पीडीएफ में नोट्स दे दिया हूँ, जिसको केबीएस एक चैनल है, केबीएस नोट्स हेयर। ठीक है, आप लोगों को भी बताया हूँ। देखिए यहाँ पे है जो KVS25 ऑल नोट्स हेयर, देखिए सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, या इसी यूट्यूब के थ्रू से मैं वहाँ पे भी मेंशन कर दिया हूँ, टीजी का ग्राम, और वहाँ पे टेलीग्राम में जाके चैनल कर लीजिएगा। फिर न्यू डे का अपडेट लेने के लिए बता दूँ कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है और क्या नहीं होगा। तो डे, और एक और बता दूँ कि हम लोग 21 डे का स्टडी चैलेंज शुरू कर रहे हैं 2 जन से, 2 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए और मिलके एक नई कहानी बनाएंगे, जिस कहानी की नाम होगी सक्सेस। और ये क्वेश्चन है आपको इसलिए मिल रहा है कि हम सब एक दूसरे के साथ मेहनत कर रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली आइए और एक नई कहानी बनाया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आइए और हम लोग मिल एक कहानी बनाते हैं जिसकी नाम होगी सक्सेस जल्दी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्लान में, और नेक्स्ट डे, और उसकी टॉपिक में आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा डे 2 का। इसे मुझे लगता है डांस हो, मे बी या मे नॉट बी, मैं अभी नहीं क्लियर हुआ है, तो क्लियर होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।